मेरा नाम है सोनी उदंशी। आप देख रहे हैं दीर्घ बदमाशी चैनल। एक स्टेटमेंट आती है जो कि स्कूल से बच्चे निकलने वाले होते हैं और कॉलेज में एडमिशन लेने वाले होते हैं, उनको सुनने में बहुत ज़्यादा आएगी कि वे क्या तुम पढ़ते रहते हो, पढ़ाई से ही कुछ नहीं होगा, क्या कहते हैं तुम्हारा ओवरऑल डेवलपमेंट भी होना चाहिए तभी तुम्हें जाके नौकरी मिलेगी, क्या तुम पूरे टाइम रट्टू तोता बने रहते हो, पूरे टाइम पढ़ते रहते हो, नो फन नथिंग। उस चीज़ का मैं इस चीज़ की एक बात बोल देती हूँ। देखो स्टूडेंट्स ना ऐसे होते हैं, स्पेशली जो जितने स्टूडेंट्स मैंने अपने साथ के देखे हैं वो ऐसे होते हैं कि वो बहुत सिंसियर होता है अपनी पढ़ाई को लेके, क्लासेस अटेंड करना, टाइम से उठ जाना, अपना दिन अच्छे से बिताना। यार मस्ती क्या होती है, चलो इसको मैं बाद में छेड़ती हूँ। तो हाँ, ऐसे बच्चे होते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं कि अपना क्लास वर्क होमवर्क सारा टाइम पे रखते हैं और एट द एंड एग्जाम में कोई टेंशन नहीं, आराम से देखिए और निकल जाते हैं। ये जब स्मूथ हो सकता है, इसको जानबूझ के उसको टफ बनाना, ये चीज़ें हम बनाते हैं यहाँ पे आके, मैंने भी बनाई है। हम लोग बैकलॉग पे बैकलॉग रखते हैं, प्रोजेक्ट है वो हम ऐसा सोचते हैं कि चलो अब लास्ट के 4-5 दिन आए तो हम फिर वो करके फिर हम काम करते हैं उसमें। डेफिनेटली उससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बट मैं आपको एक बात कहूँगी कि अगर आप कंसिस्टेंसी अपने अंदर रखते हैं, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी तो ज़िंदगी आपको फ्लेक्सिबल बना ही देगी, डेफिनेटली बना देगी आपको, लेकिन कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आप पे डिपेंड करती है कि भाई आपने ये चीज़ें अब तक मेंटेन किया है, तो ये तो आपका प्लस पॉइंट हुआ कि आप उस चीज़ को मेंटेन कर पा रहे हैं, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पा रहे हैं जो हर कोई नहीं कर पा रहा। उसमें आपको बुरा फील करना या फिर अनकूल फील करना और फिर उसके बाद उस चीज़ को छोड़ के ऐसे डायरेक्शन में चले जाना जहाँ से वापस आना आपने अब तक नहीं सीखा, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। मेरा कहने का मतलब समझो कि मस्ती होती है और फ्रंट बेंचर्स भी मस्ती करते हैं। ये किसने कहा कि बैक बेंचर्स ही मस्ती करते हैं? मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो टाइम मेरा गया है, स्टूडेंट लाइफ जो मैंने अपने स्कूल में या इसमें निकाली, आप मेरे आसपास के बच्चों से पूछना, मैं इतनी जॉयफुल बच्ची हूँ, मैं इतनी मस्ती करती हूँ, इतनी शरारतें करती हूँ, टीचर्स के साथ मेरी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैं भी मस्ती करती हूँ। बट कभी ऐसा नहीं करती कि यार मैं तो बैक बेंच पे बैठूंगी तभी मेरी मस्ती होगी, तभी मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर लूँगी, ऐसा नहीं है। मानते हैं कि भाई शरारती बच्चों का दिमाग ज़्यादा चलता है, आप तो साइंस कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, बट मेरा मानना ये है कि अगर आपकी कंसिस्टेंसी है तो मेंटेन रखो उसको, उसमें अनुकूल मानने की या वो करने की ज़रूरत नहीं है कि यार ओ ये तो क्या कहते हैं बस क्लास में आते हैं, अटेंडेंस के लिए आ रहे हैं हम, तो उसके बाद हम चले जा रहे हैं, स्कूटी पे गेड़ियाँ मार रहे हैं या कहीं और चले जा रहे हैं। करो ये चीज़ें करो, बट क्लास अटेंड करने की बात कर लो ना, है ना। आप इतने अगर कूल हो तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके पेरेंट्स आपके अंदर डालते हैं और वो आपकी लाइफ को बहुत मतलब स्मूथ फंक्शनिंग होती है उसकी। अगर आप उसको डिसरप्ट कर दोगे तो आपके साइड वाले का कुछ नहीं जा रहा, आपका जा रहा है। आपको लगता है कि 4-5 दिन वो ज़िंदगी ना कूल लगती है। जैसे अगर आप कभी पहाड़ों में जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में तो बड़ा जोश रहेगा, बट पहाड़ों से वापस आते वक्त आपको लगेगा अरे मतलब बोर हो जाओगे। तो वही मैं चीज़ कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें ना आप थोड़े टाइम के लिए करो तभी मस्ती लगती है, उसके बाद नहीं लगती। तो मैं यही कहूँगी कि किसी के इस बहकाव में आना कि यार क्या हम तो 2 घंटे में भी पढ़ के कर आते हैं, तुम 6 घंटे में पढ़ते हो या फिर तुम 6 दिन से पढ़ रहे हो तब तुम्हारे दिमाग से, यहाँ ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ मार्क्स सब कुछ नहीं होता। उस टाइम पे आपने कंसिस्टेंटली बैठे हैं, अपने ऊपर काम किया, अपने मेंटल ग्रोथ के ऊपर काम किया, कंसिस्टेंसी अपने अंदर वो रखी, सस्टेन रखी, इन चीज़ों से सीखो, ठीक है। ये चीज़ें जो हम गलतियाँ कर चुके हैं, जिस चीज़ों जो ये कहते हैं ना कि डेविएट हो गया, तो हम बता रहे हैं कि इस पॉइंट पे डेविएट ना हो, कि सीधे चलते रहो। जब स्मूथली जाते, जब सीधी उंगली घी निकल रहा है तो तुम्हें जानबूझ के उंगली टेढ़ी क्यों करनी है, जानबूझ के बर्तन गर्म क्यों करना है, ठीक है।